दिलीप कुमार और सायरा बानो के इश्क की अनोखी दास्तान, पहली मुलाकात को जादुई क्यों करार दिया। दिलीप कुमार 1966 में सायरा बानो से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए। शादी के वक्त सायरा बानो दिलीप कुमार से 22 साल छोटी थी। दिलीप कुमार ने 44 साल की उम्र में सायरा बानो को अपनी निस्फ बेहतर के तौर पर चुना। सायरा बानो सिर्फ 12 साल की थीं जब उन्हें दिलीप कुमार से मोहब्बत हो गई, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा स्टार था और 34 साल की उम्र थी। 1960 में मुगल आजम के प्रीमियर के दौरान एक 16 साल सायरा पहली बार अपने क्रश से मिलने की तवक्को कर रही थीं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। कुछ ही अरसे के बाद जब सायरा बानो की दिलीप कुमार से मुलाकात हुई तो गोया अदाकारा की तमाम ख्वाहिशें ही पूरी हो गईं। सायरा बानो इस मुलाकात को जादुई करार देती हैं। एक इंटरव्यू में सायरा बानो का बताना था कि जब हम पहली बार मिले तो दिलीप कुमार ने मुझे खूबसूरत लड़की के रिमार्क्स दिए, जिसने मेरे वजूद को सरशार कर दिया था। उन्होंने कहा है कि पहली मुलाकात में ही मुझे ये मालूम था कि मैं इनकी बीवी बन जाऊंगी। सायरा बानो से शादी से पहले दिलीप कुमार मधुबाला के साथ ताल्लुकात में रहे थे। अदाकार की कामिनी कौशल और विजयंती माला जैसी बॉलीवुड अदाकारों से भी ताल्लुकात की खबरें ज़ेरे गर्दिश रही थीं। दिलीप कुमार अपनी अदाकारी, फैशन और स्टाइल के बाइस खवातीन में मकबूल तरीन शख्सियत समझे जाते थे। कहा जाता है कि खवातीन में उनकी मकबूलियत इतनी ज्यादा थी कि वो उनकी गाड़ी के सामने घंटों खड़ी रहती थीं। दिलीप कुमार और सायरा बानो को मिलवाने में सायरा बानो की वालिदा नसीम बानो का अहम किरदार था, जिन्होंने दोनों की मुलाकात करवाई। बाद अज़र दिलीप कुमार ने फिल्म झुक गया आसमान की शूटिंग के दौरान सायरा बानो को बाज़ाब्ता तौर पर शादी की पेशकश कर दी। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की मंगनी के रोज इंडस्ट्री की एक खातून जो दिलीप कुमार की गर्लफ्रेंड होने का दावा करती थी, उन्होंने नशावर गोलियां लेकर अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की थी। दिलीप कुमार को यह मालूम हुआ तो उस खातून के पास पहुंचे और उसे समझाया कि वो सायरा बानो से मोहब्बत करते हैं। खातून को अपने हवाले से मुतमईन करने के बाद ही वो अपनी मंगनी की तकरीब में वापस आए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।